आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन and an alpha particle with the same kinetic energy enter a region of uniform magnetic field moving at right angles to B. What is the ratio of the radii of their circular paths? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास तीन पार्टिकल्स है। कौन कौन से? एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये तीन तरह के पार्टिकल है, तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में घुसते हैं। लेट्स सपोज कुछ ऐसा मेरे पास एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये एंटर करते हैं उसमें इस डायरेक्शन से, क्योंकि मुझे गिवन है कि जो पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं वो राइट एंगल पे एंटर कर रहे हैं विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसमें मेरी? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये हॉरिजॉन्टली इसमें एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझसे पूछा है कि ये जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे उसका उनके रेडियस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्यू वी बी। ठीक है, और वेलोसिटी और बी इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी वी क्रॉस बी हो जाएगा वी इंटू बी, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना कैसा हो जाएगा मेरे पास? अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में अगर मैं पाम रखूंगा और इस साइड कर्ल करूंगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो पार्टिकल जब एंटर करेगा तो यहाँ से अगर मेरा पार्टिकल एंटर किया होगा तो वो यहाँ से आके ऐसे घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये जो तीनों पार्टिकल्स होंगे ये जिस सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे उनका रेडियस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो देखो सर्कल में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी इनके पास? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ठीक है, ये इनकी सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। मैं मान लेता हूँ r रेडियस रहा होगा और m इनका मास है। एक जनरल पार्टिकल के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? रेडियस। तो r यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? r लिख सकता हूँ यहाँ से m इंटू वी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी इंटू बी। ठीक है, और यहाँ से सॉरी एम वी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाय क्यू इंटू वी इंटू बी। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक वी से एक वी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आई मेरे पास एम वी इंटू सॉरी एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो तीनों पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, तो ये जो m इंटू वी लिखा है इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? देखो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है, मान लेता हूँ E। ठीक है, वो होती है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? m इंटू वी, और m इंटू वी मेरे पास क्या होता है? मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ p स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 इंटू ई। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास पी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक m को अलग अगर मैं अलग कर लूँ तो हो जाएगा m इंटू एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू ई। ठीक है, तो ये जो एम वी है ये है मेरे पास एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2m इंटू ई। ठीक है, तो r यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एम वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2m ई डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। यह आ गया मेरे पास रेडियस ऑफ पार्टिकल्स का एक जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इसमें मैं चार्ज की वैल्यू रख सकता हूँ और m की वैल्यू रख सकता हूँ। ई दोनों के लिए सेम है, ई सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है और बी भी सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा r होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाय क्यू स्क्वायर। इस क्यू को भी मैं रूट में ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2e और b ये तो तीनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि r मेरा जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m बाय क्यू स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेडियस का रेशियो। ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा है मास एंड चार्ज के ऊपर। तो मुझे जो तीनों पार्टिकल्स गिवन है इनका मास एंड चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से तीन पार्टिकल्स हैं मेरे पास? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन का मास मैं जानता हूँ, अगर इसको m मान लूँ, प्रोटॉन का मास हो गया m। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन क्या होता है मेरे पास? एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन और सॉरी एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन।
ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है तो इसका मास हो जाएगा 2m। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है मेरे पास, He+2, यानी कि इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है तो इसका मास हो जाएगा 4 टाइम्स m। ठीक है। प्रोटॉन के जानता हूँ मैं चार्ज कितना हो जाएगा, +E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और इसका चार्ज होता है प्लस में। ठीक है। न्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज कुछ होगा नहीं तो इसका चार्ज हो जाएगा कितना, +E। ठीक है। अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा +2E। ठीक है। यानी कि मेरे पास तीनों पार्टिकल्स के लिए मास एंड चार्ज आ गया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसका रेडियस मान लेता हूँ R1 हो जाएगा, इसका R2 एंड इसका R3। ठीक है। तो R1:R2:R3 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, R1 के लिए मैं लिख सकता हूँ मास इसका m है और चार्ज कितना है इसके पास +E तो ये E² हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा मेरे पास, मास उसका कितना है 2m, ठीक है, और चार्ज कितना है E ही है तो ये हो जाएगा R3 के लिए मास कितना है मेरे पास 4m डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2E तो ये हो जाएगा 4E²। ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं मासेस एंड चार्जेस को, masses m 2m and 4m, charges are E and 2E। ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो m E² ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास R1:R2:R3 ये कितना आ जाएगा, √1:2:1 दैट इज़ 1। तो ये आ गया मेरे पास तीनों पार्टिकल्स के रेडियस का रेशियो। ठीक है। एंड दिस इज़ माय आंसर 1:√2:1। ठीक है। अब अगर ऑप्शंस में देखूं तो 1:√2:1 ऑप्शन नंबर 1 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।